यूं तो कश्मीर को दुनिया की जन्नत कहा जाता है, लेकिन आज बात जन्नत जैसे कश्मीर की नहीं बल्कि वहां पैदा होने वाले एक फूल की बात करेंगे। वो फूल जिसमें निकलती है दुनिया की सबसे नायाब चीजों में से एक, केसर। वो केसर जिसे गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं। वैसे तो केसर दुनिया के कई देशों में मिलता है, लेकिन कश्मीर के केसर की बात जरा अलग है। यहाँ का केसर चांदी से भी 4 गुना महंगा होता है। तो ऐसा क्या होता है यहाँ के केसर में? केसर, जिसे इंग्लिश में सेफ्रॉन और उर्दू में जाफरान कहते हैं, इसका पौधा बेहद खुशबूदार होता है और अगर इसे दुनिया का सबसे कीमती पौधा कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका फूल महज कुछ वक्त के लिए ही खिलता है। हमारे घर के शानदार पकवानों से लेकर कई तरह की दवाइयों तक में केसर का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले थोड़ा सा केसर के बारे में जान लेते हैं। केसर का वानस्पतिक नाम क्रोकस सैटाइवस है, जिसकी खेती सबसे पहले यूनान में शुरू हुई थी। व्यापारिक तौर पर दुनिया भर के कई देशों में केसर की खेती की जाती है, जिसमें फ्रांस, स्पेन, भारत, ईरान, इटली, ग्रीस, जर्मनी, तुर्किस्तान, चीन, पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा केसर स्पेन में उगाया जाता है और उसके बाद ईरान में। हम ये कह सकते हैं कि कुल उत्पादन का 80% केसर इन दोनों देशों में ही होता है, जो करीब 300 टन प्रतिवर्ष है। सबसे ज्यादा केसर भले ही स्पेन और ईरान में उगाया जाता हो, लेकिन कश्मीर में उगने वाले केसर का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गुणकारी और महंगा होता है। केसर का इस्तेमाल। अगर केसर के इस्तेमाल की बात करें तो जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा कि इसका इस्तेमाल खाने की चीजें जैसे दूध, खीर और मिठाई से लेकर दवाइयों तक में खूब किया जाता है। इसके अलावा शाही खाने जैसे पुलाव, बिरयानी, मकौली और शोले जर्द में भी केसर का इस्तेमाल से एक अलग ही जायका आ जाता है। हिंदू धर्म में भी केसर को विशेष महत्व दिया गया है, इसीलिए पूजा पाठ में केसर का प्रयोग किया जाता है। केसर का तिलक लगाना भी काफी शुभ माना जाता है। यह दिमाग को ठंडा रखता है। आयुर्वेद शास्त्र के मुताबिक भी हर रोज केसर का थोड़ी मात्रा में सेवन करने से आपको बहुत से रोगों से छुटकारा मिलता है। कश्मीर में केसर की चाय भी काफी फेमस है, जिसे शहद और बादाम की कतरन के साथ गर्मा गर्म परोसा जाता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनी कलर और डाइंग एजेंट के रूप में भी केसर का इस्तेमाल करती है, क्योंकि केसर बहुत कलर छोड़ता है। इस बात का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि 1 ग्राम कश्मीरी केसर 100 लीटर दूध का कलर बदलने का दम रखता है। अगर आप कभी दुकान से केसर खरीद कर लाए और वो दूध या पानी का कलर चेंज करे तो उसे नकली केसर समझने की गलती मत करना। इसके अलावा भी असली केसर को पहचानने के कई तरीके हैं, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अब जानते हैं कि केसर के फायदे क्या हैं। दोस्तों, केसर के सेवन से आपकी शारीरिक कमजोरी दूर होती है। साथ ही सर्दी, जुकाम, सिरदर्द के लिए केसर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा त्वचा और आंखों के लिए भी केसर बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे आपकी त्वचा में निखार आता है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके सेवन से पाचन से जुड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। डिप्रेशन और इंसोम्निया दूर करने में भी केसर बहुत कारगर है। केसर खाने से शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जिससे हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को केसर वाला दूध पीने की सलाह दी जाती है, जिससे बच्चा स्वस्थ पैदा हो। आर्थराइटिस के इलाज में भी केसर फायदेमंद होता है। अब जाहिर सी बात है, जहां जरा से केसर के इतने ज्यादा फायदे हैं तो उसकी कीमत कितनी होगी? वैसे क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 ग्राम केसर कितने का आता होगा? कमेंट करके तुरंत बताएं। चलिए हम देखते हैं कि आपका अंदाजा सही है या नहीं। और अब बात करते हैं इसकी कीमत की। केसर की कीमत। चलिए अब बात करते हैं कश्मीर के कीमती फूल की कीमत की। अगर प्योर कश्मीरी केसर की बात करें तो इसकी कीमत 3.5 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए पर केजी तक होती है। मतलब अगर आप सिर्फ 1 ग्राम केसर लेने जाएंगे तो आपको इसके लिए 350 से 400 रुपए देने पड़ेंगे। अब यहाँ सवाल उठता है कि असली कश्मीरी केसर की पहचान कैसे होगी? असली कश्मीरी केसर की पहचान कैसे होती है? दोस्तों, आज की तारीख में दुकान से ऑनलाइन तक केसर अलग अलग रेट्स में मिलता है। वैसे तो बाजार में आपको हर चीज का असली और नकली स्वरूप दिख जाएगा, लेकिन केसर महंगा होने की वजह से इसमें मिलावट या गड़बड़ी के आसार बढ़ जाते हैं। तो अब ऐसे में हर कोई, फिर चाहे आप हो या मैं, इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार कौन सा असली है। चलिए हम बताते हैं, आखिर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, और अगर नहीं है तो जल्दी से बन जाइए, क्योंकि ऐसी मस्त वीडियोस यहाँ खूब मिलेंगी। टेस्ट। जब भी आप बाजार से केसर खरीदने जाएं, तो सबसे पहले केसर में से 1 या 2 धागे अपनी जीभ पर रखें और हल्का सा चबाएं। इस दौरान यदि आपको केसर का स्वाद मीठा लगता है तो केसर नकली है, क्योंकि केसर की महक जितनी अच्छी होती है, इसका स्वाद उतना ही कड़वा होता है। रंग। शुद्ध केसर का रंग हमेशा लाल होता है,
केसर के रेशों का रंग जितना ज्यादा गाढ़ा हो उतना केसर अच्छा माना जाता है। कई बार केसर की डिब्बी में लाल के साथ पीले रंग के रेशे दिखाई देते हैं। अगर पीले रंग के रेशे 2 या 3 से ज्यादा हैं तो उसे ना खरीदें। पीले रंग के रेशों का वजन लाल रंग के केसर से काफी ज्यादा होता है और डिब्बी का वजन बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। पीले रंग के रेशे किसी भी काम के नहीं होते और न ही इनमें कोई औषधिक गुण होते हैं। खुशबू। केसर की शुद्धता को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका उसकी खुशबू है। शुद्ध केसर की खुशबू शहद की तरह दिलचस्प होती है, इसलिए केसर खरीदते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि यदि केसर में किसी भी तरह की कड़वी या तेज महक आ रही है तो उसे ना खरीदें। केसर के धागे सूखे होते हैं और गर्म जगह पर रखने से खराब हो जाते हैं, जबकि नकली केसर वैसे का वैसा ही रहता है। तो अब आपको पता चल गया कि केसर के फायदे क्या क्या हैं, उसका इस्तेमाल क्या क्या होता है, इसकी कीमत क्या होती है और असली केसर की पहचान कैसे होती है। इसलिए अब आते हैं अपने मूल सवाल पर कि आखिर इतना महंगा क्यों होता है, और फिर आपको बताएंगे कि इसकी खेती आप कर सकते हैं या नहीं। इतना महंगा क्यों होता है कश्मीरी केसर? दोस्तों, कश्मीरी केसर के महंगे होने की वजह है इसकी खेती। दरअसल केसर की खेती के लिए बहुत ही कम मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। केसर के फूल को खेतों में से मशीन से नहीं बल्कि हाथ से तोड़ा जाता है। साथ ही केसर का जो फूल होता है वो बहुत ही कम वक्त के लिए खिलता है और इसे उसी दौरान तोड़ा जाता है। जब ये फूल खिलता है तो एक फूल के अंदर से महज केसर के 3 नाजुक रेशे निकलते हैं, जिनका वजन आप इस तरह समझ सकते हैं कि लगभग 75,000 फूलों में कमोबेश 500 ग्राम केसर निकलता है। कश्मीर में केसर का फूल सितंबर से दिसंबर के बीच में खिलता है। फूल से केसर निकलने के बाद फूल किसी भी काम का नहीं रहता है। अब दोस्तों, आप ये तो समझ ही गए होंगे कि केसर महंगा क्यों होता है। तो उम्मीद है केसर से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। पर अगर अब भी आपके कुछ सवाल बचे हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।